गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सॉरी 2 दिन पहले मैं आपको विश नहीं कर पाई, रक्षाबंधन के दिन विश नहीं कर पाई, क्योंकि इस साल मैंने रक्षाबंधन नहीं सेलिब्रेट करी। इस साल मैंने सोचा कि मेरी माताश्री है, उनके सुपुत्रों यानी कि मेरे सगे भाइयों के साथ मैं रक्षाबंधन ना मना के मेरी जो दूसरी माता है भारत माता, उनके सुपुत्रों के साथ रक्षाबंधन मनाई जाए। तो मैं सूरत से रक्षाबंधन के अगले दिन 5000 राखियों के साथ यहाँ पहुँच गई थी। और 3 दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे परमिशन मिल जाए और मैं रक्षाबंधन मना सकूँ। कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, बस आप ये जगह देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त। मैं राजस्थान में हूँ इस वक्त, और बाकी का जो है आप खुद देखिए और बताइए कि मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त। राजस्थान लोकल के होंगे, उनको शायद पता होगा, या फिर आपको भी पता होगा कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। ये जो है वो बीएसएफ का कैंप है। चलो, लाइव आने का खास रीज़न ये था कि आप लोगों को ये बताना था कि सॉरी मैं रक्षाबंधन की बधाइयाँ आपको ना दे पाई, पर मुझे नहीं लगता किसी एक दिन कोई रक्षाबंधन होता है या फिर कोई भी त्यौहार किसी एक दिन होता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना, मैं इस वक्त राजस्थान में और हमारे यहाँ पे जो है, यस कल्पेश बता रहे हैं जैसलमेर, यस राइट। मृत्युंजय यादव, जय श्री कृष्णा भाई। मैं रक्षाबंधन के अगले दिन ही वहाँ से सूरत से निकल गई थी 5000 राखियाँ लेके, और कुछ रंगीला बाजार से मैंने ये सारी राखियाँ खरीदी थी, और मैं वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच पाई, अकेले नहीं पहुँच पाई। कुछ क्या बोलते हैं कि मतलब जब मैं राखियाँ लेने गई तो 5000 राखियाँ एक ही जगह से लेनी। कुछ भाइयों ने वहाँ पे मुझे मदद करी, जब उनको पता चला कि मैं बीएसएफ या फिर अपने फौजी भाइयों के साथ राखी मनाने जा रही हूँ। तो सूरत के जो रंगीला बाजार में जो लोग हैं, जो जितने भी स्टॉल वाले हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत मदद करी। और आपको पता है कि एक राखी लेने के लिए हमें कितने खर्च करने पड़ते हैं। तो मैंने तो 5000 राखियाँ एक साथ खरीदी है। सोच सकते हैं कि कितने अमाउंट तो कोई मैटर ही नहीं करता फौजी भाइयों के लिए रक्षाबंधन, अगर हम सोच रहे हैं तो पैसा कोई मैटर नहीं करता, पर 5000 राखी एक ही जगह से मैं इकट्ठा कर पाई। और मेरे बजट के बाहर जा रहा था, फिर भी मुझे उन लोगों ने बहुत कम प्राइस में सिर्फ इसलिए क्या बोलते हैं कि राखियाँ प्रोवाइड करी, क्योंकि मैं फौजी भाइयों को बांधने के लिए आ रही थी। तो थैंक यू सो मच रंगीला पार्क के जितने भी क्या बोलते हैं कि राखी स्टॉल वाले हैं। सॉरी वीडियो कट हो गया था, लाइव से थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंपस के जो भाई लोग हैं उनको मतलब यहाँ पे वीडियो बनाना क्या बोलते हैं कि अलाउ नहीं है, फिर भी मैं बना रही हूँ अपनी रिस्क लेके। मुझे अभी एक फौजी भाई ने बताया कि यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते, पर मैंने उनके कैंपस का वीडियो नहीं बनाया। शायद उनके भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, हम समझ सकते हैं। मैंने उनके कैंपस का वीडियो नहीं बनाया। मेरे पीछे जो देख रहे हैं बस मैंने उसी का वीडियो नहीं बनाया, मैंने लाइव आके आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी। चलो मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैं जो हूँ उस दिन लेट पहुँची, और दूसरे दिन जब मॉर्निंग में आई तो उन्होंने बताया कि आप राखी नहीं बांध सकते, 24 आवर्स आप यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम रिसीव कर लेंगे। तो मैंने जो भी सर थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक सेकेंड, जो सर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर कोई बात नहीं, आप 24 आवर लीजिए, उसके बाद आप रिसीव कर लीजिएगा। तो मैं दूसरे दिन आके बांध जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दूसरे दिन भी आके नहीं बांध सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आप जो है वो राखियाँ मतलब बाहर से हम किसी को अंदर नहीं आने दे सकते, और अंदर से हम किसी को बाहर जो भी चीज़ें हैं या फिर व्यक्तिगत किसी को बाहर से हम अंदर नहीं आने दे सकते। तो मैंने यहाँ तक रिक्वेस्ट करी कि सर कोई बात नहीं, मैं 24 आवर्स 14 दिन या 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाती हूँ, उसके बाद आप मुझे अलाउ कीजिए अंदर आने के लिए, पर मुझे राखियाँ तो बांध के ही जानी है। तो अब मैं 5000 राखियाँ लेके यहाँ पे पहुँच गई, और मुझे जो है परमिशन नहीं मिल रही है। मैं रक्षाबंधन के दिन से यहाँ पे वेट कर रही हूँ। जैसलमेर में मैं इस वक्त हूँ, और एक होटल में स्टे किया मैंने। तो मैं आपसे लाइव आने का मेन मकसद ये है कि आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे ऊपरी जो भी अपना सिस्टम है वहां तक कांटेक्ट इस वक्त नहीं हो पा रहा है मेरा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है मेरी रक्षाबंधन मनाने दी जाए। या ठीक है, रक्षाबंधन चलेगी, पर मैं नहीं मानती कोई एक दिन रक्षाबंधन होती है। दिल से, मन से रक्षाबंधन होनी चाहिए। और शायद सबको मुझे राखी बांधने का मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, पूरे फौजी भाइयों की तरफ से भारत माता के जो सुपुत्र हैं उन सबको बेटों को सबकी तरफ से किसी एक को मुझे बांधने का मौका दिया जाए। मुझे कोई फोटोग्राफी नहीं चाहिए, कोई वीडियोस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन लोगों को राखी बांधनी है।
किसी एक भाई को एटलीस्ट मुझे राखी बांधने की परमिशन दी जाए। और मैं लाइव आज इसलिए आ पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी उम्मीद जगी। मुझे कल जिन सर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, आप जो लीगली प्रोसेस होते हैं वो कर लीजिए। मतलब कि बॉर्डर पे जो राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो जवान तैनात है, आप जानते हैं कि भाई अभी कोरोना के चलते ना ही तो राखियां उन तक पहुंच पा रही है, ना वो घर पे जा पा रहे हैं, छुट्टियां मंजूर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो है उन तक राखियां पहुंचनी चाहिए। उनको भी हक है एटलीस्ट, बाकी कोई त्योहार मना पाए या ना मना पाए, एटलीस्ट रक्षाबंधन तो उनको परमिशन मिलनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि मैं अगर जो भी कोई सुपीरियर ऑफिसर अगर सुन रहे हैं तो उनसे सर रिक्वेस्ट है कि सर आप देखिए कि देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती, पर ये कह सकती हूँ कि आप जानते हैं इस वक्त राजस्थान में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, सूरत में स्पेशली क्या चल रहा है। तो सर उन लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते क्या सर? सब सारे रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए हैं क्या सर? अगर किसी को क्या बोलते हैं कि अभी लेटेस्ट सूरत का ही आप एग्जांपल देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका देख लीजिए, या फिर नए जो भाजपा के अध्यक्ष बने उनका देख लीजिए, उनके लिए रैलियां निकल रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं पहन रहे हैं, और उन लोगों के लिए नियम कानून नहीं है, और हम लोग के लिए क्यों है सर? सर हमें भी उससे भी तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी है सर। पर यहाँ देखिए कि राजस्थान में जो भी करंटली चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें रोज रैलियां निकल रही है। मैं 2 दिन से यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, रैलियां निकल रही है जिसमें मास्क का कोई ठिकाना नहीं है। सोशल डिस्टेंस की तो बात ही मत पूछिए। मास्क तो चलो समझ सकते हैं, यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है तो मास्क की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोरोना क्या, कोरोना का बाप आ जाए तो भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। पर प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम और रेगुलेशन या फिर जो भी कोई गाइडलाइंस बनाई है, वो हम लोग को फॉलो करनी पड़ रही है। तो मतलब जनरल पब्लिक है या फिर फोर्स वाले हैं या फिर डिफेंस वाले हैं, कोई भी है, उन लोग को सारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू है, तो इन लोग को क्यों नहीं है सर? मुझे ये तकलीफ है कि अगर रूल्स और रेगुलेशन अगर आप बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो या तो सबको लागू कीजिए या फिर किसी को नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? नाइंसाफी क्यों हो रही है? कुछ लोगों को परमिशन मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। अब मुझे उनसे भी शिकायत नहीं, जिसको जो करना वो करे, पर एटलीस्ट मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि वो लोग अगर रैलियां निकाल सकते हैं, ये सब वो सब कर सकते हैं, तो हमें रक्षाबंधन क्यों नहीं सर? अगर वो मिल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो उनको कोरोना नहीं हो रहा है, और अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं या फिर मैं किसी फौजी भाई को अगर राखी बांधती हूँ तो उससे कोरोना हो जा रहा है, तो लॉजिकली तो बात ये है नहीं। मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि जो भी तरीका है वो सही है कि भाई जो सही काम है, या फिर रक्षाबंधन जो मनानी चाहिए। मैं सूरत से यहाँ तक खुद ड्राइव करके आई हूँ, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। बॉर्डर पे जो फौजी भाई है उनको राखी बांधने का मुझे मौका मिलना चाहिए, जो मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है सर। मुझे आपने जो भी रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से है सर कि क्या बोलते हैं कि हम लोग को मतलब मुझे राखी बांधनी है तो उसके लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं राखी बांध रही हूँ, मेरे मन क्या बोलते हैं, इस बार मैंने अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाई, मतलब मेरे सगे भाइयों के साथ नहीं मनाई। तो मैंने सोचा भारत माता की जो असली सुपुत्र हैं या फिर मेरे दूसरी जो माता है भारत माता, उनके बेटों के साथ रक्षाबंधन इस बार मनाई जाए। अपने भाइयों के साथ तो हर बार मनाती हूँ, तो मैंने अपने भाइयों को, उनके अलावा भी जो मेरे दूसरे भाई थे सूरत में, जो वेट कर रहे थे मॉर्निंग में आज रक्षाबंधन मनाने जाएंगे, उनको भी नहीं पता था। जब सुबह हुई तब उनको पता चला, मैं वहां से निकल गई, तो उन लोग को बड़ा बुरा लगा और वो भी मुझसे नाराज हो गए। पर मुझे लगा कि उनकी नाराजगी जो है वो सही है। इन शॉर्ट में जो भी मेरी बात इस वक्त सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं, उन सबका थैंक्स। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात हो सके तो ऊपर तक पहुंचाइए, जिससे मुझे परमिशन मिल सके। अगर सबको मैं राखी ना बांध सकूँ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सबकी तरफ से किसी एक को मुझे राखी बांधने की परमिशन दी जाए और राखियाँ सब तक पहुंचा दी जाए। बाकी जो लीगली प्रोसेस है वो लीगली प्रोसेस के लिए मैंने अप्लाई कर दी है। हो सके तो मेरी बात ऊपर तक पहुंचाइएगा, जिससे मैं अपनी राखियाँ जो है वो अपने भाइयों तक पहुंचा पाऊँ। उनको बांध ना पाऊँ तो एटलीस्ट कोई बात नहीं, उन तक मेरी राखियाँ पहुँच जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच सभी को। अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। किसी एक दिन रक्षाबंधन होती है, क्योंकि हमारे राजस्थान कल्चर में तो ऐसा कुछ है कि गुगा जाटी या ऐसा कुछ बोलते हैं, शायद सातम आठम गुजराती में शायद कह सकते हैं कि तब तक हम लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं। पर मैं तो उसको भी नहीं मानती। मेरा मानना तो ऐसा है कि जब भी पूरे साल में कभी भी कोई अगर बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहे तो वो बांध सकती है। किसी दिन और त्यौहार और किसी तारीख की मोहताज नहीं है राखी। सो मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं तब तक यहाँ से राजस्थान से जैसलमेर से वापस नहीं जाऊँगी जब तक मुझे राखी बांधने ना दी जाए। ये कोई ज़िद नहीं है, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे राखी बांधने का मौका दिया जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय भारत, गुड बाय।